हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारे डैंथस प्लांट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने उसको रेक्टेंगुलर पॉट में बहुत सारे डैंथस के पौधों को लगाया हुआ है, तो अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब उनकी ग्रोथ अब बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए अब समय आ गया है कि उनको अलग अलग पॉट में शिफ्ट करने का। तो वही आज हम करने जा रहे हैं और साथ साथ बात करेंगे उसकी देखभाल की कि इन सर्दियों के मौसम में डैंथस की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं और उनसे ढेर सारे फूल कैसे पा सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको वीडियो ये पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीना पहले, हमने डैंथस के सीड्स लगाए थे। जो मीशो से हमने विंटर फ्लावरिंग सीड्स मंगाए थे वो वही है ये सीड्स जो हमने लगाए थे। फिर ये ग्रो हुए तो हमने इनको सोचा कि दूसरे पॉट में इसको ट्रांसप्लांट कर देते। तो मेरे पास पॉट्स नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसी पॉट में इसको लगा दिया। अब ये इनकी ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको हम अब दूसरे बड़े पॉट में, मतलब अलग अलग पॉट में, एक एक पॉट में एक एक प्लांट्स को लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने इसके पहले लगाने से पहले ही इनकी पिंचिंग कर दी है, क्योंकि डैंथस की पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप पिंचिंग करेंगे, इसकी प्रूनिंग करेंगे, उतना ही पौधा ये घना होगा और घने होंगे तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिलेंगे। क्योंकि अगर पौधा सीधा लंबा होता जाएगा तो 1-2 फूल मिलेंगे, ज़्यादा फूल हमें नहीं मिलेंगे। तो पहला और ज़रूरी काम ये है कि सबसे पहले हमें इसकी पिंचिंग करनी है। जैसे ही पौधा थोड़ी सी ग्रोथ कर ले तो आपको तुरंत ही इसकी पिंचिंग कर देनी है, क्योंकि छोटे पर ही आप, जैसे छोटा पौधा होगा तभी से आप करना शुरू करेंगे, तभी इसकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बड़ा हो जाए फिर आप इसकी पिंचिंग करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आपको लगे पौधा थोड़ा सा बड़ा 3-4 इंच का हो चुका है तब आप पिंचिंग इसकी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए जो मीशो से मैंने पॉट्स मंगाए थे उसी को मैंने लिया है ट्रांसप्लांट करने के लिए डैंथस के सारे पौधों को। तो इसमें ड्रेनेज होल मैंने बना करके रखा था। अब इसको जो मिट्टी के दिए थे उसी को तोड़ तोड़ के मैंने इसका ड्रेनेज होल कवर किया है, जिससे मिट्टी बाहर न निकले और ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका वो अच्छा रहे। फिर मैंने इसमें सूखे पत्ते यानी गार्डन वेस्ट, अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं है तो आप अपने गार्डन से निकले हुए जो भी गार्डन वेस्ट है उसको भी डाल सकते हैं। और प्रोसेस वही है जो मैं हमेशा बताती हूँ, मैं एक ही प्रोसेस फॉलो करती हूँ, जिससे मेरे पौधे जो भी पौधे हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तो प्रोसेस वही है, ड्रेनेज होल को कवर करना है, फिर सूखे पत्ते या फिर गार्डन वेस्ट को डालना है, फिर मिट्टी जैसे बनाई है। मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया है, 20% रेत यानी बालू लिया है। अगर आपकी मिट्टी पहले से रेतीली है तो आपको रेत यानी बालू लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ ही कर सकते हैं मिट्टी को। उसके बाद से 30% कंपोस्ट ज़रूर लेना है इसमें, क्योंकि डैंथस के जो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इसमें खाद भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हम लिक्विड जो खाद होती है उनको नहीं दे सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। इसलिए जो कंपोस्ट है उसको 30% ज़रूर रखना है सारी मिट्टी में। फिर मैंने अच्छे से मिट्टी फिल कर ली सारे पॉट्स में। अब हम इसको बारी बारी करके लगाएंगे। मिट्टी आपको पता चल गई कि आपको कैसे बनानी है। खाद आपको 30% ज़रूर से ज़रूर डालनी है, चाहे आप गोबर की खाद डालें चाहे वर्मी कंपोस्ट डालें। हाँ, उसमें 1 मुट्ठी नीम की खली आप ज़रूर मिलाएं। मैंने पहले से, मेरे पास नीम की खली नहीं थी तो मैंने 1 चम्मच हल्दी का भी डाल दिया था। अक्सर मेरे पास ऐसा होता है कि नहीं होती है तो मैं हल्दी का डाल देती हूँ, वो भी चलेगा। वो बहुत ही अच्छा एंटी फंगल का काम करता है, तो इससे भी आपके पौधों को फ़ायदा होता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब हम जब मिट्टी में खाद दे दी हैं तो फिर हमको दोबारा खाद देने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको महीने में 1 बार कोई भी खाद देने की ज़रूरत है, चाहे वो आप लिक्विड खाद बना कर दें और चाहे वो आप सूखी हुई खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं। मतलब देना है आपको महीने में 1 बार। बेस्ट फ्लावरिंग के लिए तो ज़रूर देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गमला है वो फूलों से भर जाए, क्योंकि डैंथस में ऐसा ही होता है।
हर एक टहनी पे मतलब हर एक पत्ते पर फूल निकलता है अगर आप अच्छे से इसकी केयर करते हैं तो। देखिए, महीने में एक बार जो खाद देने का प्रोसेस है वो आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, बट मेरी माने तो आप सर्दियों में जो डांथस के पौधे आप लगा रहे हैं उसमें आप सरसों की खली जो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगी मार्केट में, उसकी मतलब सरसों की खली को आप रात भर पानी में भिगो दें, फिर दूसरे दिन जितने ही पानी में आपने भिगोया है उसके 2 गुना पानी मतलब सिंपल पानी आप डाल करके उसका एक घोल बनाकर लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके आप सारे पौधों को अपने दे सकते हैं। क्योंकि सरसों की खली जो गर्म होती है वो सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर का काम करती है आपके सारे पौधों पे। वो सारे पौधों पे आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है फूलों वाले, सब्जियों वाले, फलों वाले, किसी भी आप सरसों की खली सर्दियों के मौसम में दे सकते हैं। हाँ, गर्मियों में इसको नहीं देना है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो एक गर्म खाद होती है, तो गर्मियों में इसको अवॉइड करें। अब बात कर लेते हैं कि इसको पानी कब देना है। पानी आपको मिट्टी सूखने के बाद ही देना है। जब आप महीने में एक बार खाद दे रहे हैं तो जब तक आपको लगे नहीं कि पूरा जो हमने सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब मतलब सूख न चुका हो मिट्टी में, तब तक आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है। और नॉर्मल वे में जो महीने में गैप मिलता है उसमें कैसे पानी देना, उसमें भी सेम प्रोसेस है। जब तक मिट्टी सूख नहीं जाती तब तक आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर मतलब जो भी मौसम ठंडा होता है इसलिए मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। और अगर आप एक के बाद पानी ऐसे देते जाएंगे, ओवर वाटरिंग करते जाएंगे, तो पौधा इससे इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं, गल सकती हैं। इसलिए इसको पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। हाँ, मॉइस्चर बना करके रखना है, मतलब इसमें एकदम ऐसा ना हो कि एकदम पूरा सूख ही जाए मिट्टी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मॉइस्चर इसमें बना करके रखना है। अब बात कर लेते हैं इसको सनलाइट कितनी चाहिए। तो सनलाइट इसको पूरे दिन की चाहिए, मतलब आपको इसको फुल सनलाइट वाली जगह पे रखें। इसको शेडेड एरिया में रखेंगे तो ज़्यादा ये पौधा चलता नहीं है, मतलब फूल नहीं ज़्यादा आते हैं, 1-2 आएंगे फिर मतलब ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। इसलिए आपको इनको फुल सनलाइट वाली जगह पे रखिए। आप इसमें 3 से 4 बार फूल ले पाएंगे अगर आप इसको पूरी सनलाइट में अच्छे से रखेंगे। ये ज़्यादा केयर करने वाला पौधा नहीं है, बस इसको वही जो मैंने बताया आपको फर्टिलाइज़र दीजिए और यही बस इसको फुल सनलाइट में रखिए, बाकी एक्स्ट्रा इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मेन पॉइंट है वो है इसकी डेड हेडिंग। जब एक बार फूल आए, फूल सूख जाए, आप इसकी डेड हेडिंग करिए। डेड हेडिंग का मतलब जो सूखे फूल होंगे उनको हटाना ज़रूरी है। जब आप इनको हटाएंगे तभी ये दूसरे फूल फिर से दोबारा आ पाएंगे। तो डेड हेडिंग करना इज मस्ट। इस पौधे में डेड हेडिंग करना तो बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप पौधे से फूल ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। और अब अगर आप डेड हेडिंग हमेशा मतलब जब भी फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, तो आप उनकी डेड हेडिंग करते हैं तो आप 3 से 4 बार इससे फूल ले पाते हैं। अदरवाइज अगर आप इसकी डेड हेडिंग नहीं करते हैं तो सूखे पत्ते उसी में पड़े रह जाते हैं और पौधा फिर दोबारा से ज़्यादा फ्लावर्स नहीं दे पाता है। तो इसलिए इसकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान दे करके डांथस के पौधे को फूलों से भर सकते हैं। क्यारियों में लगाने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए ये पौधा बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही इसके फ्लावर्स ऐसे बॉर्डर बन जाते हैं, इतने सारे आते हैं। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान दे करके आप भी डांथस के पौधे को लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए।